प्रिय छात्रों, मैं आप सभी की सुविधा के लिए आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्टों पर नोट्स तैयार करके चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक हमारी ये वीडियो आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद। तो अब शुरू करता हूं एक्सप्लेनेशन और नोट्स का एक्सप्लेनेशन। तो देखें, नेम द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। The 3 fundamental particles of an atom are protons, neutrons and electrons। एकदम बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के। तो बस ये जवाब देना है आपको कि द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट यू हैव टू लर्न देयर स्पेलिंग्स, द सेंटेंस, सो be careful and write them and learn them. The other question is, give the symbol and charge of each particle। कहा गया है इन ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनके सिंबल और उन पर जो चार्ज हैं उनको लिखिए। अब आपको कैसे लिखना है वो भी हमने बता दिया है। द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड चार्जेज आर। तो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने सिंबल्स और चार्जेज के साथ हैं। प्रोटॉन्स P+ विच हैज 1 पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स जिसका सिंबल P+ है, जिसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन्स हुज सिंबल इज N एंड इट हैज 0 charge, and electron whose symbol is E-1 and it has -1 charge, but you write like this। जैसे कि हमने लिख करके बता दिया है कि कैसे आपको लिख करके एग्जाम में देना है जिससे आपको मार्क्स मिले। क्वेश्चन 3, राइट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट which has 4 protons, 5 neutrons and 4 electrons। तो क्या पूछा गया है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटॉन्स, 5 न्यूट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सो एटॉमिक नंबर इज 4 एंड इट्स मास पूछा गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स मास। सो मास नंबर गिवन 5 न्यूट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स, सो मास नंबर इक्वल्स 4 + 5 9। Now another question, the atomic number and mass number of sodium are 11 and 23। What information is conveyed by this statement। पूछा गया है एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो सोडियम का है वो है 11 और 23। मतलब एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। इससे हमें क्या सूचना प्राप्त होती है? व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कौन सा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, क्या बताता है? तो आपको बस ये लिखना है कि द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड बाय दिस स्टेटमेंट, वो सूचना जो इस स्टेटमेंट के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वो है इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स, कि इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। एंड एज, क्योंकि हमें दिया हुआ हमें कहाँ से मिला, तो इसके लिए हम सपोर्ट में लिख दे रहे हैं एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। तो हमें एटॉमिक नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लिख दे 11 एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स
एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहाँ से मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, उसके लिए आपको यह है एंड आल्सो इट हैज़ 12 न्यूट्रॉन्स। क्यों, कैसे हैं, कैसे निकाला गया, तो आपको समझना है एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एज मास नंबर इज 23, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 11 from 23 you will get 12 as your answer. So number of neutrons equals 12. Similarly another question which students often do not understand. Write down the names of particles represented by following symbols. कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के नाम लिखो जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं बाय द फॉलोइंग सिंबल्स, नीचे के सिंबल्स द्वारा। एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन भी करो द मीनिंग ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर वाली स्क्रिप्ट का मीनिंग बताओ। सब सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर वाली स्क्रिप्ट, एंड सबस्क्रिप्ट नंबर्स अटैच्ड, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला जो नंबर अटैच है उनका मीनिंग भी बताओ। तो उसको देखिए, हमने आपको आपकी सुविधा के लिए एक्सप्लेन किया है, देखें। और ऐसे ही आप अगर लर्न करके एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखें, इन द पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल्स सुपर स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट इट्स मास। जो सुपर स्क्रिप्ट है वो इसके मास को दिखाता है। एंड सब स्क्रिप्ट, और जो सब स्क्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इसके चार्ज को, इट्स चार्ज। जैसे P +1 सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट +1 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स दैट प्रोटॉन्स हैज मास 1 AMU। ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोटॉन के पास मास जो है वो 1 AMU होता है, सुपर स्क्रिप्ट। एंड +1 सब स्क्रिप्ट जो +1 है रिप्रेजेंट्स दैट इट हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली सुपर स्क्रिप्ट 1, n पर सुपर स्क्रिप्ट 1 एंड 0 सब स्क्रिप्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, n आपका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। तो आप ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने लिख दिया है, देखें। रिप्रेजेंट्स दैट न्यूट्रॉन्स हैज मास 1 AMU, कि न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो तो 1 AMU यूनिट होता है, और लेकिन इसमें चार्ज नहीं होता, ठीक है। एंड 0 सबस्क्रिप्ट शो करता है दैट इट हैज नो चार्ज, कि इसमें जो चार्ज नहीं होता। और इसी तरह से एंड E पर जो सुपर स्क्रिप्ट है वो 0 है और सब स्क्रिप्ट -1 है। इट शोज और इट रिप्रेजेंट्स, यू कैन राइट एनीवन, दैट इलेक्ट्रॉन्स हैज नो मास, कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास नहीं होता। एंड सब स्क्रिप्ट, और जो सब स्क्रिप्ट -1 लिखा है, -1 शोज दैट इट हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो आज के लिए बस इतना ही नोट। इसके बाद के क्वेश्चन के आंसर्स आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लगातार हम आपको पूरे कोर्स को ही पढ़ा देंगे। धन्यवाद।